हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होगे, अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होगे। एवरीथिंग विल बी गुड अराउंड यू एंड आई ब्लेस यू पीपल कि आपके सराउंडिंग में सब कुछ सही रहे। तो नर्सिंग गुरुकुल के एक और केमिस्ट्री का लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी हम बाकी के वीडियोस की तरह क्या करेंगे, अ, हम मिसलेनियस 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आई एम सेइंग मिसलेनियस, इससे आपका मतलब क्लियर होना चाहिए कि अ, यहाँ पे ना हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए लाए गए। ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल ही डिक्टो या फिर वैसे ही सवाल उठ के आपके एग्जाम में आए। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको पहले से पता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो वो तो आपको मतलब सॉल्व करना बनता है ना। तो मैं कुसुम अग्रवाल, आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर, फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए मॉडल पेपर 9। लेट मी सिलेक्ट अ पेन। फिर से आज मैं रेड पेन ही सिलेक्ट करूंगी। प्लीज लेट मी नो कि कौन से कलर का पेन अच्छा लगेगा। ठीक है, मॉडल पेपर 9। अब देखो, अगर ये मॉडल पेपर 9 है तो आपका एक बेसिक धर्म बनता है, आपका है ना, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट ये बनती है कि आप मॉडल पेपर 8, मॉडल पेपर 7, मॉडल पेपर 6, मॉडल पेपर 5, 4, 3, 2, 1 सब आप देख के आओ। ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो देखना आपको चाहिए ना। ये तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है एज अ स्टूडेंट, है ना। तो वो आप देख लोगे। और आप क्या देखोगे, आप देखोगे हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा नर्सिंग गुरुकुल ऐप का लिंक, मिलेगा प्लेलिस्ट का लिंक, जहाँ पे बाकी ये जो वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस, वो सब वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और क्या मिलेगा, हमारा टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे मतलब आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। मतलब आप सुबह नींद से उठोगे, उससे पहले आपका टारगेट रेडी कि आपको दिन भर ये करना है। आपको कोई दिमाग खराब नहीं करना कि क्या पढूं क्या ना पढूं, क्या रह गया। कुछ नहीं, सब हम करके देंगे। आपको मेंटरशिप मिलेगी। आपको जब भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है, कहीं भी डाउट है, वी आर देयर फॉर यू। तो ऐसे ही हम ये सिलसिला, हमारा जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सो दैट कि आपका नॉलेज आगे बढ़े, आपका सिलेक्शन आगे बढ़े, सिलेक्ट हो जाओ। वैसे ही जैसे हमारे जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं, जो हमारे ही साथ ऐसे इंटरेक्शन में रह के, टेलीग्राम सपोर्ट का फायदा उठा के, नर्सिंग गुरुकुल ऐप का फायदा उठा के, जिन्होंने अपनी ड्रीम ब्रांच परस्यू कर रहे हैं, अपना सपना सच कर रहे हैं। ठीक है। वैसे ही आपको भी करना है, आप भी कर लोगे अगर आप बात मान, है ना। आप होमवर्क देती हूँ, आप होमवर्क नहीं करते हो, आप वीडियोस नहीं देखते हो, आप स्किप कर देते हो, ऐसे नहीं चलेगा ना। जो बच्चे ऐसे स्किप विप कर देते हैं, उनका तो नहीं होने वाला है। जो बच्चे नहीं करते हैं, मैं उनको मोटिवेशन नहीं देना चाहूंगी स्किप करने का। ठीक है। तो हम क्वेश्चंस का सिलसिला ही आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि which gas is absorbed most strongly बाय एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप सबसे पहले देखोगे उसका मोलर मास चेक करोगे। ठीक है। क्या चेक करोगे? मोलर मास। ये आर है। ठीक है। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, पूछना ही भूल जा, पता भी बाद ही में चले क्या। मोलर मास। ठीक है। तो मोलर मास जिसका जितना ज्यादा होगा, वो गैस उतनी अच्छे से अब्सॉर्ब होगी एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मोलर मास हमको काउंट करना है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे NH3 कितना है? 14 + 3 17। हाइड्रोजन का तो 2 होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा? 14। इसका कितना होगा? 16। ठीक है। NH3। और वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सवाल, इंफॉर्मेटिव।
वैसे आप मोलर मास देख सकते हो, लेकिन द थिंग इज मोलर मास वाला फंडा हमेशा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मतलब ये पता होनी चाहिए कि जो गैस सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड चारकोल में एब्जॉर्ब्ड होती है वो गैस होती है अमोनिया, ठीक है। लिक्विफाइंग होती है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, व्हिच टाइप ऑफ सोल्यूशन शोज मैक्सिमम कॉलिगेटिव इफेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड सवाल है, दो तीन बार करा चुकी हूँ और मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप जो अभी आए हो यहाँ पे वो बाकी के वीडियोस देखते आए होगे। पिछले हर वीडियो में लगभग ये क्वेश्चन आया है। इसका आंसर होगा CaCl2, है ना। आंसर आई गेस पता होगा। Question number 3. Which of the following statements is correct for a spontaneous reaction? बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होनी है, स्पॉन्टेनियस, तो हमें क्या चाहिए, डेल जी की वैल्यू हमें नेगेटिव में चाहिए। डेल जी अगर नेगेटिव में रहेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखो डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी माइनस टी डेल एस, ठीक है। अगर डेल एच भी नेगेटिव में होगा तो ये तो फिर और भी अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो डेल जी नेगेटिव, चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं कि डेल एच अगर जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा, अगर डेल एच पॉजिटिव होगा और टी डेल एच की वैल्यू अगर डेल एच से कम होगी तो फिर तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, है ना। डेल एस और डेल जी ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन में, ठीक है। आपको ऐसे ही करके, जैसे मैंने डेल एस चेक किया, ऐसे ही करके आपको टी और डेल एस भी चेक कर लेना है। मेक श्योर कि यहाँ पे नेगेटिव है, डेल एस अगर नेगेटिव में होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। डेल एच होना चाहिए नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। Which species has maximum electron density at the nucleus? न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस पे है, लिथियम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो मैं बोलती हूँ होमवर्क दूंगी, मैं होमवर्क दूंगी, तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चाहूँ, ठीक है। तो आपको क्या करके आना है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, और उसके साथ क्या करना है, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म स्पेशली क्या पढ़ना है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से आपको पढ़नी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बताओगे, या तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, अदरवाइज आप कहाँ बताओगे, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं ये सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि which oxide forms acidic solution with water। कौन सा ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, तो CO2, ऑप्शन नंबर ए, ये देखो। कार्बोनिक एसिड, ठीक है। हम इसी को शायद एसिड रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड रेन, सुना है ना। ताजमहल के पत्थर खराब हो रहे हैं ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन बहुत सुना है, आजकल की बारिश इतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, एसिड रेन की वजह से, है ना। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच सॉल्ट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक है नेचर में, तो CH3CO यानी ऑप्शन नंबर बी, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विच आयन शोज हाईएस्ट एंट्रोपी ऑफ हाइड। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले चार्ज देखेंगे, क्या देखेंगे, चार्ज, हाइयर चार्ज, हाई चार्ज, ठीक है। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, है। यहाँ पे देखो चार्ज सबका सेम है तो ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं आता। और हमें क्या देखना है कि स्मॉलर साइज,
स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज, अब देखो इनमें से किसकी है, लीड। ठीक है, आपको क्या देखना है, चार्ज देखना है और साइज देखना। ठीक है, ये दो चीजें आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि विच रिएक्शन occurs through a concerted mechanism। कौन सा रिएक्शन कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू पास करता है। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब समझो कि जहां पे एक वन स्टेप रिएक्शन हो, ठीक है, जहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। ठीक है, जहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है। अब देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ होता है। ठीक है, अब जैसे क्या कैसे बताऊं, RX है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, पीछे से आएगा, अटैक करेगा, तो निकाल दे। ठीक है, ये होता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, तो SN2 reaction is a concerted mechanism वाला reaction। यहाँ पे E2 भी हो सकता है, E2 reaction is also concerted, लेकिन यहाँ पे E2 ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि विच कंपाउंड डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन सा कंपाउंड नहीं देगा, सुक्रोज। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज करनी है प्रैक्टिस, वो ये करना है, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये दोनों चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, सुक्रोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ये मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन आपको अभी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। Which gas evolves during reaction of metal carbonate with acid, CO2। मेटल कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो CO2 गैस इवॉल्व होती है ना। एफरवेसेंस हमने पता है, बबल्स आते हैं। ए, ऑप्शन ए, ये बहुत अच्छे से कराया है, पढ़ाया भी है ऐप पे, है ना। ऐप वाले बच्चों को पता होगा, पढ़ाया है मैंने मेटल और नॉन मेटल्स में। क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है, स्पीसीज इज डायामैग्नेट। अब ये वाला देखो, डायामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं MOT से। तो आपका एक और होम टास्क ये रहेगा कि आप सबके O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस और NO सबका आप MOT डायग्राम बनाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू से सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, अब देखो O2 में होता है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड को UNP मैं लिख रही हूँ, आप मत लिखना। ठीक है, O2 माइनस में कितना होगा, फिर अगर O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस में फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। O2 2 माइनस में क्या होगा, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेट। ठीक है, आप क्या करोगे, आप MOT से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बाद MOT का डायग्राम बनाओगे, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे एंड यू विल चेक कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। Which electrode has highest reduction potential। कौन से इलेक्ट्रोड के पास हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, तो फ्लोराइड वाला रिडक्शन के पास हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू शायद आती है 2.87 के आसपास अराउंड। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस फ्लोरीन याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये सब देखो। पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ना, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आप फिर से आ रहे हो,
तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ कि आपको ये नहीं आता होगा, आपको इस बारे में पता ही, आपको लुईस एसिड पता ही नहीं है। हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट, है ना? इतना तो फिर मतलब मैं आपको इतना बेवकूफ तो समझती नहीं हूँ, है ना? स्मार्ट बच्चे हो आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? इससे हम कॉपर कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं, निकल कर सकते हैं। इनको हम क्लीन कर सकते हैं, इनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोरिफाई क्या करते हैं हम? प्यूरिफाई, प्यूरिफाई। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? कॉपर। कभी ऐसा आएगा कि ऑप्शन में कॉपर नहीं होगा, इनमें से कोई ऑप्शन होगा, प्लीज क्लिक ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है? अब स्टेबल न्यूक्लियस मतलब जो रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो स्टेबल कौन सा है? देखो, आयरन, है ना? ये हम एन बाई पी रेशियो से भी बता सकते हैं। एन बाई पी रेशियो पता है सबको? किसी को अगर एन बाई रेशियो के बारे में नहीं पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम मुझे नहीं पता एन बाई पी रेशियो के बारे में, आप बता दो, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कि ये बहुत ही अच्छा सा, ये बहुत ही पसंदीदा सवाल है कि which reagent reduces ketone to secondary alcohol? कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम आएगा? तो कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल NaBH4 बना देता है। ठीक है, अब हमें पता है कि NaBH4 ना थोड़ा सा कम ताकतवर है। LiLH LiAlH4 और भी ज्यादा ताकतवर है ना? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये और भी ज्यादा ताकतवर है NaBH4। तो अगर NaBH4 काम कर रहा है, ये वीक होके अगर काम कर रहा है, तो लिथियम वाला कंपाउंड तो कर ही लेगा, है ना? तो ए और बी दोनों, जो काम ये कर सकता है वो काम ये भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग है, लिथियम वाला स्ट्रांग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार ये वाला क्वेश्चन नोट करो, यहाँ पे आप लिखो LiAlH4 NaBH4 का काम नोट करो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 हम आगे बढ़ रहे हैं। Which molecule has an angle closest to 120 डिग्री? 120 डिग्री के पास किसका बॉन्ड एंगल है? तो देखो BF3। क्यों क्यों मैंने BF3 एकदम में बोल दिया? क्योंकि बोरोन के पास एक तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर्स, नो लोन पेयर्स, उससे क्या होगा? और फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स है, लेकिन बोरॉन के पास नहीं है। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो जो स्ट्रक्चर है वो 120 डिग्री पे है, तो वो एज इट इज वही है, वो वाला चेंज नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं है, लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। ठीक है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो 120 पे फिक्स रहता है। ये तो हम BF3 मान सकते हैं। विच कंपाउंड शोज, लाइन फिर से टेढ़ी खींची, या which compound shows strongest plus m effect? strongest plus m effect कौन दिखाता है? तो NH2। ये तो ऑर्डर बताया हुआ था, है ना? NH2 प्लस m का माइनस m का ऑर्डर बताया हुआ था, इफेक्ट ऑर्डर बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, which phenomenon explains स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स? कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी कौन सा फेनोमेनॉन एक्सप्लेन करता है? तो ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब ब्राउनियन मोशन क्या है? दिस इज अ रैंडम zigzag motion, random zigzag motion of
स्मॉल पार्टिकल्स। तो उसको हम, ये डी नहीं है, मिटा के लिखती हूँ। ठीक है, अब क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो दैट इज द फेनोमेनन कि ब्राउनियन मोशन की वजह से कोलॉइड की स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑर्बिट इन हाइड्रोजन हैड मैक्सिमम एनर्जी? हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिट में मैक्सिमम एनर्जी होता है? तो ये होता है इंक्रीज विथ एन। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। इसके साथ वो एनर्जी मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना इंक्रीज होगा, एनर्जी लेवल्स उतना इंक्रीज होगा, ऑर्बिटल का साइज भी उतना इंक्रीज। ठीक है, ये दो मतलब इंटरकनेक्टिंग चीजें हैं जो मैंने बता दी, जो आपको नोट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच नाइट्रोजन ऑक्साइड इज न्यूट्रल? कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल है? ठीक है, तो NO, NO इज न्यूट्रल। मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो न्यूट्रल ये है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया? ऑप्शन एलिमिनेशन किया, और क्या किया? और हमने अपना जो प्रीवियस नॉलेज था वो इंसर्ट किया, तो आंसर आ गया। ठीक है, कॉमन सेंस अप्लाई। ठीक है, वही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच एमिनो एसिड कंटेन्स सल्फर? क्रिस्टीन। ये तो मतलब याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिस्टीन का स्ट्रक्चर आप देख लेना। ठीक है, ये आप घर से देख के आना, मैं नहीं तो। आपके बुक में है क्रिस्टीन का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में है, आप देखना, वहां पे सल्फर है, हेटेरो एटम है वहां पे। सल्फर को हम हेटेरो एटम बोल सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच अल्कोहल गिव्स लूकस टेस्ट फास्टर? कौन सा अल्कोहल लूकस टेस्ट फास्टर देता है? तो इसका एक ऑर्डर है, टर्शियरी, टर्शियरी अल्कोहल, फिर देता है सेकेंडरी अल्कोहल, फिर बहुत कम देता है प्राइमरी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देता है टर्शियरी, सबसे फास्टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑर्डर लिख दिया, आप उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देख लो। क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोल रहा है कि व्हिच फंक्शनल ग्रुप शोज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? कौन सा फंक्शनल ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लो है? अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लो किसका होगा? जो मतलब जल्दी रिड्यूसेबल हो जाएगा, जल्दी रिड्यूस मतलब जो स्टेबल नहीं होगा, जो बहुत जल्दी रिएक्टिव होगा, स्टेबल नहीं, जो बहुत रिएक्टिव होगा। ये देखो, मोर रिएक्टिव, लेस बॉइलिंग, लेस बॉइलिंग पॉइंट। और मुझे, आपको, हर इंसान को पता है कि एल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव थिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एमाइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड ही होता है, तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोलता है कि which एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक? पी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है? तो देखो, बेरियम, मैग्नीशियम, ये करते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, एस के बाद मैं गैप देना ही भूल गई। एस ब्लॉक। सिलिकॉन देता है, सिलिकॉन है पी ब्लॉक। क्रोमियम है डी ब्लॉक।
ठीक है। क्या पूछा है? पी ब्लॉक पूछा है, तो सिलिकॉन। ठीक है। विच स्पीसीज, क्लियर है ना सबको? ये तो पीरियोडिक, मैंने बोला हुआ है आपको वैसे कि पीरियोडिक टेबल का एक पोस्टर या एक चार्ट लाके आप अपने रूम में चिपका दो, या फिर आप अपना वॉलपेपर वगैरह लगा के रखो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा चीज जो यूज करते हो आई गेस वो मोबाइल फोन या लैपटॉप है। लैपटॉप तो बहुत कम यूज करते होंगे, मोबाइल फोन ही ज्यादा यूज करते होंगे रील वील देखने के लिए। तो मोबाइल फोन में आप अगर वॉलपेपर लगा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ देख रहे हो, है ना? जितना आप देखोगे उतना सीखोगे, है ना? तो बेटर कि आप पीरियोडिक टेबल का वॉलपेपर लगाओ। दैट्स द स्मार्ट वे आई गेस। Which species has highest pH in aqueous solution? Aqueous solution में सबसे highest pH किसका है? तो बहुत ही सरप्राइजिंगली CH3CONE। ठीक है, सी। मैं बताती हूँ क्यों। आप बोलोगे मैम NaCl तो सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिक तो NaCl है, तो NaCl का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे CH3CONA होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, वीक एसिड का सॉल्ट है। ये जब एक्वस में हम डालेंगे तो ये बनेगा बेसिक। ये वीक एसिड का सॉल्ट है ना, जब हम इसको एक्वस में डालेंगे तो ये फर्दर बेसिक सोल्यूशन में क्रिएट हो जाएगा। और अगर सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो फिर उसका पीएच ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 28, which reagent is used to test amino group? ये तो बेटा बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मैं क्या बोलूं, मीन हाइड्रीन से हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है। which type of isomerism shown by this? चलो ड्रॉ करते हैं। CH3 CH3 CH CH CH, ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पे सी स्ट्रैंड्स भी आ सकता है। मतलब कहाँ ड्रॉ, जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? दोनों स्ट्रक्चर अलग है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग है, राइट? तो ये है जियोमेट्रिकल आइसोमर, सीस और ट्रांस। ये है सिस फॉर्म, ये है ट्रांस फॉर्म। तो है जियोमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि which gas is evolved in Kolbe electrolysis of sodium acetate? if we do, यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। if we do cold dilution, dilute sodium acetate of this, तो हम क्या गैस यूज करेंगे? हाइड्रोजन गैस यूज। if we do Kolbe electrolysis, Kolbe electro Kolbe electrolysis, तो कौन सी गैस यूज होगी? C2H। ठीक है, इथेन गैस यूज। यहाँ पे क्या पूछा है? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो देखो हमारे 30 क्वेश्चंस कितने इजीली हो गए। यहाँ पे आपके आंसर की भी गिवन है, लेकिन मैंने जो आंसर्स लिखे हैं उसके साइड में वो करेक्ट आंसर्स हैं, आप वो ही चेक करना। और मैंने लिखे भी इसीलिए हैं ताकि आपको बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो। ये पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो बड़ा इजी रहेगा, है ना? तो देखो, आपको क्या करना है, अभी ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। देखने के बाद आपको पहले तो जो होमवर्क दिया हुआ है वो होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क के साथ साथ क्या करना है आपको? टॉटोमेरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमेरि देखो,
होमवर्क करना है। और क्या करना है, टॉटोमेरिज्म करना है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करना है, और क्या करना है, एमओटी, एमओटी भी बनानी है, एमओटी भी बनानी है हर एलिमेंट की, O2, O2 माइनस, O2 माइनस, और क्या था, और N2 समथिंग था शायद, NO। ये सबकी एमओटी बनानी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके काउंट करने हैं, और डायमैग्नेटिक। मैंने बहुत ऊपर से इसको एक्सप्लेन किया है, जो बहुत मतलब फॉर दिस वीडियो दिस इज परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आई वांट कि आप थोड़ा डीपर डाउन आपका नॉलेज हो, तो आप एमओटी से भी इसको सॉल्व करना। अगर एमओटी बनाने में किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। मैं उसकी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी, हम उसमें एमओटी एक्सप्लेन, आपको एमओडी सिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज आर 30 क्वेश्चंस। अगर आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानदार, शानदार, धमाकेदार तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आप अगर अपनी प्रिपरेशन में चार चांद, चार स्क्वायर चांद लाइक 16 चांद अगर लगाना चाहते हो, तो आप हमारा नर्सिंग गुरुकुल का जो कोर्स है आप वो परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब कुछ आपको मिलेंगे। और क्या मिलेगा, पहला टेस्ट फ्री है, तो आप परचेज करो या ना करो, टेस्ट तो आप मतलब दे ही सकते हो, है ना। पहला टेस्ट है, और टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। मैं आपको कितनी बार बताऊं, ये तो मतलब बेसिक है ना कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा आप कितना पानी में हो, आपको कितनी मेहनत और करनी है, आपको आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ मिस हो रहे हैं, है ना। तो पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है, टेलीग्राम सपोर्ट सबके लिए फ्री है, तो वो आप जरूर उसका फायदा उठाएं। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।